हेलो फ्रेंड्स, एडन केयर में आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है द बुक ऑफ मिस्टेक्स। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि गलती कैसे ना करें। ये किताब हमें सिखाती है कि गलत सोच कैसे बनती है और वही सोच कैसे हमारी लाइफ, वर्क और डिसीजंस को नुकसान पहुंचाती है। इस किताब का कोर आइडिया बहुत क्लियर है। लाइफ में ज्यादातर प्रॉब्लम्स बाहर से नहीं आती, वे हमारी थिंकिंग मिस्टेक्स से पैदा होती हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम पैसा है, प्रॉब्लम लोग हैं, प्रॉब्लम सिचुएशन है, लेकिन किताब कहती है असल प्रॉब्लम हमारी गलत असम्पशंस हैं। हम चीजों को जैसा है वैसा नहीं देखते, हम चीजों को वैसा देखते हैं जैसा हम सोचते हैं। यहीं से पहली बड़ी गलती शुरू होती है। हम मान लेते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वही सच है, लेकिन किताब बताती है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स पर काम करता है। ये शॉर्टकट्स कई बार यूजफुल होते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम ये हमें गलत डिसीजन तक ले जाते हैं। अगर कोई एक बार आपके साथ गलत करता है तो दिमाग तुरंत लेबल लगा देता है, ये इंसान ऐसा ही है। ये एक थिंकिंग मिस्टेक है। हम पूरे इंसान को एक घटना से जज कर लेते हैं। हम रियलिटी नहीं देखते, हम फिल्टर्ड रियलिटी देखते हैं। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी फियर, हमारी एक्सपेक्टेशंस सब मिलकर रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक ही सिचुएशन में पूरी तरह अलग रिएक्शन देते हैं। सिचुएशन सेम होती है, प्रॉब्लम सेम होती है, लेकिन रिजल्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग अलग होती है। इस किताब का एक पावरफुल मैसेज है, आपकी लाइफ आपके थॉट से शेप होती है, न कि सर्कमस्टेंसेस से। यही रीजन है कि कुछ लोग फेलियर में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सक्सेस में भी अटक जाते हैं। हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब हम अपनी सोच को क्वेश्चन नहीं करते। हम मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी लक खराब है। ये स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ये मेंटल ट्रैप्स हैं। जब तक इंसान अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाता, वो बार बार वही मिस्टेक्स करता रहता है। हम फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोचते हैं और प्रेजेंट को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते रहते हैं जब ये हो जाएगा तब खुश होऊंगा, जब ये मिल जाएगा तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये वेटिंग माइंडसेट लाइफ को स्लो कर देता है। ये भी एक थिंकिंग मिस्टेक है। असल में लाइफ चेंज होती है स्मॉल डेली डिसीजन से, लेकिन हम स्मॉल चीजों को महत्व नहीं देते। बिग प्रॉब्लम्स अचानक नहीं आती, वे छोटी छोटी गलत सोच से बनती हैं। और यही रीजन है कि इस किताब का नाम द बुक ऑफ मिस्टेक्स है, क्योंकि ये हमें दिखाती है वो इनविजिबल मिस्टेक्स जो हम रोज करते हैं और नोटिस भी नहीं करते। दिमाग कैसे आपको धोखा देता है, गलत असम्पशंस कैसे बनती हैं और कैसे सेम सोच आपको सेम जगह पर रोक देती है। इस किताब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर डिसीजंस इमोशंस और असम्पशन से बनते हैं। पहली बड़ी थिंकिंग मिस्टेक है जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचना। हम आधी जानकारी पर ही फैसला कर लेते हैं। दिमाग को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, इसलिए वो जल्दी से स्टोरी बना लेता है। अगर कोई रिप्लाई नहीं देता तो हम सोच लेते हैं कि वो इग्नोर कर रहा है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए तो हम मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं मिलेगा। ये कंक्लूजन्स फैक्ट्स पर नहीं, हमारी सोच पर बेस्ड होते हैं। दूसरी बड़ी मिस्टेक है पिछले एक्सपीरियंस को फ्यूचर मान लेना। अगर पहले फेल हुए तो दिमाग कहता है अगली बार भी फेल होगा। अगर पहले किसी पर भरोसा टूटा तो दिमाग कहता है अब किसी पर ट्रस्ट मत करो। यह सेफ्टी मैकेनिज्म है, लेकिन यही मैकेनिज्म ग्रोथ रोक देता है। पास्ट डेटा यूजफुल है, लेकिन उसे फाइनल ट्रूथ मान लेना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तीसरी बड़ी मिस्टेक है इमोशन के समय डिसीजन लेना। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर पाते। जब डर में होते हैं तो हम एक्शन नहीं लेते। जब एक्साइटमेंट में होते हैं तो रिस्क इग्नोर कर देते हैं। इमोशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसीजन परमानेंट रिजल्ट देता है। सक्सेसफुल लोग इमोशन फील करते हैं, लेकिन डिसीजन काम माइंड से लेते हैं। चौथी बड़ी मिस्टेक है खुद को स्टोरी सुनाना। हम अपने दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, दूसरों के पास ज्यादा चांस है, मैं लेट स्टार्ट कर चुका हूं। ये स्टोरी सच नहीं होती, ये सिर्फ फेमिलियर लगती है। आप वही स्टोरी बार बार जीते हैं जिसे आप रोज अपने दिमाग में रिपीट करते हैं। पांचवी थिंकिंग मिस्टेक है गलत चीज पर फोकस करना। हम कंट्रोल के बाहर वाली चीजों पर एनर्जी वेस्ट करते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, रिजल्ट कब आएगा, फ्यूचर में क्या होगा। आपका कंट्रोल सिर्फ 3 चीजों पर है, आपकी सोच, आपका एक्शन और आपकी कंसिस्टेंसी। बाकी सब डिस्ट्रैक्शन है। छठी मिस्टेक है कंफर्ट को सेफ्टी समझ लेना।
जहां डिस्कम्फर्ट है वहीं लर्निंग है, लेकिन दिमाग डिस्कम्फर्ट से बचता है, इसलिए हम वही काम करते हैं जो फेमिलियर है, भले ही रिजल्ट जीरो हो। ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। सातवीं बड़ी मिस्टेक है खुद से गलत सवाल पूछना। हम पूछते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे पास ये क्यों नहीं है। ये सवाल हमें वीक बनाते हैं। बेटर सवाल होते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस सिचुएशन से क्या सीखना है। क्वेश्चन बदलते ही डायरेक्शन बदल जाती है। इस किताब का एक पावरफुल लाइन है, आपकी लाइफ आपकी सिचुएशन से नहीं, आपके सवालों से बदलती है। यहीं पर किताब रीडर को रोककर सोचने पर मजबूर करती है कि असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। और जब अंदर की मिस्टेक्स क्लियर होने लगती हैं, तभी रियल चेंज शुरू होता है। सबसे पहले बात आती है पैटर्न की। किताब कहती है मिस्टेक्स रैंडम नहीं होती, वे पैटर्न में आती हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि आपकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स एक जैसी सिचुएशन में बार बार आती हैं। सेम टाइप के लोग, सेम टाइप के डिसीजंस, सेम टाइप का रिजल्ट। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी थिंकिंग पैटर्न का रिजल्ट है। जब तक पैटर्न दिखना शुरू नहीं होता तब तक करेक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस सबसे जरूरी स्किल है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटेंशन की गलती। हम मानते हैं कि हम जो देख रहे हैं वही पूरी रियलिटी है, लेकिन सच ये है कि हम वही देखते हैं जिस पर हमारा फोकस होता है। अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉब्लम्स पर है तो अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी ही नहीं। अगर आपका फोकस सिर्फ डर पर है तो ऑप्शंस इनविजिबल हो जाते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन कहती है हम दिमाग में पहले फिल्टर बनाते हैं, फिर उसी फिल्टर से दुनिया को देखते हैं। यही वजह है कि दो लोग सेम सिचुएशन में पूरी तरह अलग डिसीजन लेते हैं। ओवर थिंकिंग, हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचना मतलब स्मार्ट होना। ओवर थिंकिंग एक्शन को मार देती है। हम हर पॉसिबल आउटकम इमेजिन करते हैं, हर रिस्क सोचते हैं, हर फेलियर को पहले ही जी लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? नो एक्शन। क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। एक्शन इम्परफेक्ट होगा, मिस्टेक होगी, लेकिन वही मिस्टेक नेक्स्ट क्लैरिटी लाएगी। एक और बड़ी मिस्टेक है कंपैरिजन। हम अपनी बिगिनिंग को किसी और की मिडल से कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया इस गलती को और डीप कर देता है। हम हाईलाइट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। कंपैरिजन फोकस चुरा लेता है और बिना फोकस ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट है आइडेंटिटी मिस्टेक। हम अपनी गलती को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं होता, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स नहीं हैं, ये टेम्पररी बिहेवियर्स हैं जिन्हें परमानेंट लेबल दे दिया गया है। जब तक इंसान बिहेवियर और आइडेंटिटी को अलग नहीं करता तब तक चेंज पॉसिबल नहीं होता। किताब यहाँ एक पावरफुल आइडिया देती है, आपकी गलती आप नहीं हैं, आप वो इंसान हैं जो गलती से सीख सकता है। इसके बाद किताब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, लेकिन ब्लेम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्स वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये नहीं कि हर चीज आपकी गलती है, मतलब ये है कि हर रिस्पॉन्स आपकी चॉइस है। यहीं से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है। जब इंसान ये मान लेता है कि मैं कंट्रोल में हूं, तभी रियल पावर शुरू होती है। मिस्टेक्स का गोल आपको शर्मिंदा करना नहीं है, मिस्टेक्स का गोल आपको जागरूक बनाना है। और जो इंसान जागरूक हो जाता है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। लाइफ में मिस्टेक्स कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अंधी मिस्टेक्स खत्म हो सकती हैं। अंधी मिस्टेक्स वो होती हैं जो हम बिना सोचे बिना समझे बार बार करते रहते हैं। किताब का गोल ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाएं, गोल ये है कि आप अवेयर इंसान बन जाएं। अवेयरनेस आते ही मिस्टेक्स का नेचर बदल जाता है। पहले मिस्टेक आपको नीचे गिराती थी, अब वही मिस्टेक आपको सिग्नल देती है। सिग्नल की कहां रुकना है, कहां सोचना है और कहां अप्रोच बदलनी है। किताब यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क देती है। पॉज, ऑब्जर्व, चूज पॉज मतलब रिएक्शन से पहले रुकना। ऑब्जर्व मतलब ये देखना कि आप किस असम्पशन से सोच रहे हैं। चूज मतलब इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से डिसीजन लेना। ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे पॉज नहीं करते, वे रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन पुरानी थिंकिंग से आता है, चॉइस नई थिंकिंग से आती है। यही फर्क है एवरेज और अवेयर इंसान में, कि मिस्टेक्स तब डेंजरस बनती हैं जब हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं, जब हम गलती छुपाते हैं, जब हम ब्लेम करते हैं, जब हम खुद को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जब हम गलती को देख लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वही गलती टीचर बन जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कही गई है, मिस्टेक को जल्दी फिक्स करना जरूरी नहीं है, मिस्टेक को सही तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि गलत फिक्स अगली मिस्टेक पैदा करता है।
इसलिए किताब स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन पर फोकस करती है। फास्ट लाइफ नहीं, क्लियर लाइफ। फास्ट डिसीजंस नहीं, क्लियर डिसीजंस। ऑथर कहता है आपकी थिंकिंग अकेले कुछ नहीं बदलती, थिंकिंग प्लस हैबिट मिलकर लाइफ बनाते हैं। अगर आपकी सोच बदल रही है लेकिन हैबिट्स वही हैं तो रिजल्ट भी वही रहेगा। इसलिए अवेयरनेस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्मॉल हैबिट करेक्शन। कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं, कोई ओवरनाइट चेंज नहीं, सिर्फ ये देखना कि आज मैं कौन सी छोटी गलती रिपीट कर रहा हूं और आज मैं उसमें क्या छोटा सा सुधार कर सकता हूं। हर दिन बस एक सवाल, आज मैं क्या अलग कर सकता हूं। यही सवाल टाइम के साथ आइडेंटिटी बदल देता है। किताब का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। लाइफ आपको पनिश नहीं कर रही, लाइफ आपको ट्रेन कर रही है। हर सिचुएशन एक टेस्ट नहीं है, एक लेसन है। और जो इंसान लेसन पकड़ लेता है वो एग्जाम से डरना बंद कर देता है। मिस्टेक्स आपकी एनिमी नहीं है, मिस्टेक्स आपकी लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो लाइफ आपसे बात करने के लिए यूज करती है। अगर आप सुनना सीख गए तो लाइफ आपको गाइड करने लगेगी। अगर आप इग्नोर करते रहे तो लाइफ रिपीट करती रहेगी। आप कंट्रोल में हैं, आप परफेक्ट नहीं हैं और यही आपकी ताकत है। क्योंकि जो इंसान सीख सकता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये सीख किसी और की लाइफ बदल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रियल बुक समरीज, क्लियर थिंकिंग और लाइफ चेंजिंग आइडियाज तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एडन केयर पर हम बातें नहीं, सोच बदलते हैं, क्योंकि अवेयरनेस से बड़ा कोई सक्सेस टूल नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।